दोस्तों, अगर हमें पता चल जाए कि आज हम मरने वाले हैं शाम को, सुबह का समय है अभी, शाम को मरने वाले हैं, कुछ ही घंटे बचे हैं हमारे पास, तो क्या करेंगे हम? उस दिन को कैसे जिएंगे? या हमें पता चल जाए कि हम 1 हफ्ते के बाद मरने वाले हैं, तो क्या करेंगे? कैसे जिएंगे? मुझे लगता है फिर हम इस संसार की भाग दौड़ से थोड़ा दूर निकलेंगे और कुछ ऐसा करेंगे जो हमारे अंदर को सुकून दे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर ऐसा हो तो हम सबसे पहले उन लोगों के पास जाएंगे जिनके साथ हमारे गिले शिकवे हैं, उनसे माफ़ी मांगेंगे, उनके साथ जो हमारा जो गुस्सा है या हमारे अंदर जो भी उनके लिए क्रोध है, हम उसे निकाल देंगे, साथ में लेके नहीं जाएंगे। फिर उन लोगों के पास जाएंगे जिनके साथ हमारा कोई लेन देन है, जैसे किसी से हमने पैसे लिए हैं या पैसे देने हैं किसी को, या किसी से लेने हैं पैसे, जिनका हो सकेगा हिसाब चुकता करेंगे। जिन जिन लोगों के साथ भी हमारी कोई प्रॉब्लम है उससे सॉर्ट आउट करेंगे। हम जिंदगी में जो नहीं कर पाए, जिसके लिए हमेशा तरसते रहे कि ये काम निपटा लूँ, ये जिम्मेदारी निपटा लूँ, फिर जीऊँगा, फिर करूँगा, ये सब वो करने की कोशिश करेंगे। जितना भी हमारे पास टाइम होगा उस टाइम के हिसाब से हम जीने की कोशिश करेंगे। हम जानते हैं कि अगर हमें पता चल जाए कि हमारी मौत होने वाली है फलाने दिन या इतने घंटों के बाद, तो हम ऐसे जिएंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि हमें ये भी नहीं पता कि हम एक और पल भी जीने वाले हैं कि नहीं। हो सकता है अगला पल आए ही ना, हो सकता है हम रात को सो रहे हैं और सुबह उठे ही ना, हो सकता है आज सुबह हुई है और दोपहर भी ना हो। और हम जिंदगी को ऐसे जीते हैं जैसे हम हजारों वर्ष इस धरती पर बैठे रहेंगे। हमें अपनी मौत याद ही नहीं। जब हम किसी और की मृत्यु पर जाते हैं तो थोड़े समय के लिए हमारे विचार जो हैं वो बदल जाते हैं। हम सोचते हैं कि आज के बाद मैं मौत को नहीं भूलूंगा और ऐसे जीऊंगा, लेकिन हम वैसे नहीं जीते। थोड़ी देर बाद हमारे अंदर से वो सब निकल जाता है और हम फिर वही जीने लगते हैं, पहले वाला। जब हम ये भी नहीं जानते कि हम पता नहीं 2 पल भी और जिएंगे या नहीं, तो हम क्यों नहीं बदलते अपने जीने का ढंग? फ्रेंड्स, अगर हम अपने जीने के ढंग को बदलें और हर वक्त अपनी मौत को याद रखें, डर कर नहीं, एक सच्चाई समझकर याद रखें, तो हमारा जीवन जो है वो सफल हो सकता है। सबसे पहली बात, जो सबसे आसान भी है, अगर किसी के साथ आपका पैसे का लेन देन है तो उसे तुरंत चुकता करें। क्यों चुकता करें? क्योंकि पता नहीं कितने गुना बढ़कर ये आपको नेक्स्ट वर्थ लाइफ में चुकाना पड़ेगा। आप चाहे जो आपको लेना है किसी से उसको भूल जाएं, लेकिन देने को ना भूलें। अगर आपने किसी का कुछ देना है और जैसे ही आपके पास आते हैं पैसे, उसे चुका दें। क्योंकि बड़े कहते थे बुजुर्ग हमारे कि 60 गुना होकर आगे वाली जो बर्थ लाइफ होती है उसमें चुकाना पड़ता है। कुछ भी, पैसे है या इंसल्ट है या दर्द है, दुख है, कुछ भी है, हर कर्म की जो सज़ा है वो कहते थे कि 60 गुना ज़्यादा हमें आगे जाकर देनी पड़ती है। ये 60 गुना वाली बात सच है या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन चुकाना पड़ता है। हम कई बार देखते हैं ना ज़िंदगी में कि कुछ लोगों के साथ वो बहुत मैच्योर भी होते हैं, बहुत समझदार भी होते हैं, लेकिन फिर भी उनके साथ ठगी हो जाती है। ठग कर चले जाते हैं लोग, हमें पता ही नहीं चलता कि वो कैसे हमारा पैसा लूट कर चला गया। कोई आया हमारे गले से चेन छीन कर चला गया, कोई आया हमारी गाड़ी को चोरी करके ले गया, कोई आया घर साफ कर गया, कोई आया मित्र बन के मीठी मीठी बातें की, हमने उसे थमा दिए लाखों रुपए या जितने भी हमारे पास थे, और बाद में वो मुकर गया। हमने सोचा भी नहीं था, हम दिल पर बात को लेकर बैठ जाते हैं कि उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। हम 100 लोगों के साथ बात करते हैं कि उसने मेरे साथ ऐसा किया, लेकिन क्या कभी सोचा है कि उसने ऐसा क्यों किया?
पता नहीं पिछले जन्म में आपने उनसे कितने की ठगी की होगी, या कितने पैसे बाय चांस आपके रह गए होंगे आपके पास, जो आपने उन्हें देने थे। वो आया और लेकर चला गया। जन्म तो किसी को याद नहीं, लेकिन कोई बहाना बना और वो लेकर चला गया। आप रास्ते से जा रहे थे, कोई व्यक्ति अचानक आया, आपकी गाड़ी से टकराया, उसके चोट लगी, आपको उसे हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ा और उस पर खर्च हो गया 5,000 रुपया, ज़्यादा हो गया। ये क्या था? आपका कोई लेन देन था। तो आप ऐसे लेन देन जो हैं वो ना ही छोड़ें, यहाँ के यहीं पर चुकता करके जाएं तो सबसे बढ़िया होगा। इसके अलावा दूसरे नंबर पर आती है आपकी इंसल्ट। जैसे कुछ लोग जो होते हैं ना, जो हमें मिलते हैं तो हम सोचते हैं, एक घटना ये सबके साथ ही होती है लगभग, कि कोई हमें मिलता है और हमें लगता है कि ये व्यक्ति मुझे अच्छा नहीं लगता, पता नहीं क्यों मुझे अच्छा नहीं लगता, या इस व्यक्ति को मेरे साथ पता नहीं क्या प्रॉब्लम है कि मैं इससे अच्छा नहीं लगता, ये मेरे विरुद्ध ही बोलता है, मेरे साथ इसकी पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, मैंने तो इसे कुछ कहा भी नहीं। ये सब क्या होता है? ये सब भी हमारी जो पास्ट बर्थ लाइव्स हैं उनके कर्म बंधन ही होते हैं। मान लो किसी व्यक्ति ने अकारण हमारी इंसल्ट की है, हमारे मन में रह गया कि इस व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा किया, हम उसे कह नहीं पाए, उसे माफ़ भी नहीं कर पाए, उसे साथ ही लेकर चल दिए। तो अगली ज़िंदगी में वो आत्मा हमें किसी न किसी शरीर के रूप में फिर मिलेगी और उसकी एनर्जी को हमारी जो एनर्जी है वो पहचान लेगी, और फिर उसके साथ जो हमारा संबंध था हमें वो याद तो नहीं रहेगा क्योंकि ये हमारी और बर्थ लाइफ है, लेकिन हमें उसके साथ नफ़रत सी हो जाएगी, अच्छा नहीं लगेगा उसका साथ, क्योंकि हमारा उसके साथ पुराना लेन देन है, उसने हमारा बुरा किया था पिछली बर्थ लाइफ में। इसी तरह कई लोग ऐसे होते हैं हम जिनके बहुत आगे पीछे घूमते हैं, लेकिन हम उन्हें बुरे लगते हैं, वो हमारा बुरा करते हैं और हम सोचते रहते हैं कि पता नहीं मैंने इसका क्या बिगाड़ा है, ये मेरे साथ ऐसा कर रहा है। तो ये भी कुछ ऐसा ही होता है कि पिछली बर्थ लाइफ में किसी में उस व्यक्ति का हमने बुरा किया होता है, उसकी एनर्जी इस जन्म में हमें पहचान लेती है और हम उसे बुरे लगते हैं, अकारण ही बुरे लगते हैं। इसी तरह बहुत सारे कर्म है जो हमारे जो रह जाते हैं और आगे आने वाली जो लाइव्स हैं फ्रेंड्स, हज़ारों वर्ष तक, सदियों तक, युगों तक हमारे साथ चलते हैं, जब तक हिसाब चुकता ना हो जाए वो साथ ही चलते रहते हैं। इसलिए आपका जो भी दिन है, जो नया ज़िंदगी का दिन आपको मिलता है, उसे ऐसे जिएं जैसे ये आपका लास्ट दिन है, जैसे आज ही आप मरने वाले हो, और आज के हिसाब अगर हो सके जहाँ तक पॉसिबल हो आज ही चुकता कर दें, इस हिसाब को साथ लेकर नहीं जाना है। ऐसे जिएं जैसे ये आपका आखिरी दिन हो। आप देखोगे कि आप पहले से ज़्यादा जीने लगे हो, आपकी ज़िंदगी पहले से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन भरी हो गई है, आप ज़्यादा खुशी से जीने लगे हो। तो ये जीने का जो छोटा सा ढंग है, छोटी सी चेंज अपने जीने के ढंग में आपके जीवन को सफल बना देगी। किसी की मृत्यु हो जाती है और उसके अंतिम रस्मों पर हम जाते हैं, तो एक ख्याल अक्सर हमारे दिमाग में आता है कि इस व्यक्ति ने अपनी जो ज़िंदगी है उसमें क्या किया, क्या इस व्यक्ति ने अपना जन्म ऐसे ही गंवा दिया। अगर हम थोड़े से भी स्पिरिचुअल हैं तो ये बात हमारे दिमाग में ज़रूर आती है कि इस व्यक्ति ने अपना जन्म है जो है ऐसे ही गंवा दिया, और फिर हम सोचते हैं कि मैं अपना जन्म ऐसे ही गंवा के नहीं जाऊंगा। ये अवस्था हमारी थोड़ी देर रहती है और बाद में फिर चली जाती है। तो हमें अगर अपनी ज़िंदगी को सफल बनाना है, अगर इस संसार से जाते वक्त हमारे दिमाग में ये बात ना हो कि हमने इस जन्म को ऐसे ही गंवा दिया, हमें अपनी ज़िंदगी को खुल के जीना है और मौत को भी एक उत्सव की तरह मनाना है। तो हमें ऐसे ये छोटा सा जो बदलाव है अपने जीने के ढंग में करना चाहिए
कि हमें हर दिन को ऐसे जीना चाहिए जैसे ये हमारा आखिरी दिन हो। किसी के लिए मैल ना रखें, मन में गुस्सा ना रखें, क्रोध ना रखें, किसी का किसी भी तरह का लेन देन ना रखें। अगर किसी ने आपका बुरा कर दिया, इंसल्ट कर दी, या तो आप तहे दिल से उसे ऐसे ही माफ़ कर दें, ईश्वर पर छोड़ दें, क्योंकि ईश्वर सच में देखता है, उस पर छोड़ दें। या फिर उस व्यक्ति के साथ जाकर बात करें। ऐसा नहीं कि उसने इंसल्ट कर दी और आप भी कर दें, उसके साथ बात करें, या जैसे भी हो सके यहाँ के झगड़े यहीं पर निपटाएं और साथ में कोई बोझ लेकर ना जाएं। अगर हम सफ़र पर जाते हैं और बहुत सारे बैग उठा लेते हैं तो हमारे सफ़र का जो आनंद है ना वो चला जाता है। जब हम जाएंगे ना इस दुनिया से तो यहाँ के बैग यहीं छोड़ जाएं, कर्मों के बैग यहीं छोड़ जाएं, भार लेकर ना जाएं, तो आपकी जो आगे की जर्नी है ना वो आनंद वाली होगी, बहुत अच्छी होगी, जन्म सफल होगा।